अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन फराज, आपका टीचर, आपका दोस्त और आपको एक बेहतरीन गाइड करने वाला। डियर स्टूडेंट, आज हमारा बायोलॉजी क्लास 9 का लेक्चर नंबर 4 है। आज हम डिस्कस करेंगे रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस, कि दूसरी साइंसेस के साथ बायोलॉजी किस तरह से रिलेट कर सकती है। और वो साइंसेस हमारे पास होंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमी, इसके अलावा हमारे पास जियोग्राफी एंड मैथमेटिक्स। तो चले हम अपनी क्लास का बाकायदा आगाज करते हैं और देखते हैं कि बायोलॉजी दूसरी साइंसेस के साथ किस तरह से रिलेशनशिप के अंदर आती है। लेक्चर नंबर 4, रिलेशन ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। हमने देखना है कि बायोलॉजी का दूसरी साइंसेस के साथ क्या रिलेशन है। अब हमारे पास हमने कौन कौन से साइंसेस का हम देखेंगे। उसके अंदर आती है हमारे पास बायोफिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री, बायोमैथमेटिक्स, बायोजियोग्राफी एंड बायोइकोनॉमिक्स। सो लेट्स स्टार्ट विद बायोफिजिक्स। नाम से जाहिर है जिसके अंदर हम स्टडी करेंगे बायो को और फिजिक्स को, बायो के रिलेशनशिप्स को और फिजिक्स के रिलेशनशिप को हम आपस में मैच करके देखेंगे। It deals with the principle of physics which are applicable to biological phenomena। ऐसे फिजिक्स के प्रिंसिपल जो बायोलॉजी के अंदर भी इस्तेमाल होते हैं उनके मुतालिक हम इसके अंदर स्टडी करेंगे। मिसाल के तौर पे आप अपने बाजू को हिलाएं अप एंड डाउन की जानिब, तो इसकी जो पोजीशन बनती है, अगर आप फिजिक्स के अंदर लिवर को देखते हैं तो लिवर जब मूव करता है अप एंड डाउन तो दोनों सेम फिनोमिना पे आपके पास मूव करते हुए आपको नजर आते हैं। Clear concept of this field. Biophysics is a field of study that combines principles of biology and physics to understand the physical and chemical properties of living systems। ठीक है, इसके अंदर आप क्या अंडरस्टैंड करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज किसी लिविंग सिस्टम की। For example, there is a similarity between the working principle of liver in physics and limbs of animals in biology। ये मैंने आपको स्टार्ट में बताया है कि लिवर जो हमारे पास फिजिक्स के अंदर यूज होता है वो, और हमारे पास लिम्स ऑफ एनिमल यानी कि हमारे एनिमल्स के बॉडी पार्ट्स जो होते हैं उन सबको अगर हम स्टडी करें तो वो सेम एक फिनोमिना पे, एक ही प्रिंसिपल पे हमारे पास मूव कर रहे होते हैं। एप्लीकेशन क्या है जी इसकी? रिसर्च इन बायोफिजिक्स कवर अ वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स इंक्लूडिंग बायोमॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, बायोएनर्जेटिक सेल मैकेनिज्म एंड बायो कंप्यूटेशंस। ठीक है, रिसर्च बायोफिजिक्स के अंदर वाइड टॉपिक्स के ऊपर है। बायोमॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर यानी कि एक मोलेक्यूल है उसका हमारे पास स्ट्रक्चर क्या है, वो किस तरह से फंक्शन परफॉर्म करता है। बायो एनर्जेटिक्स, ये आपका चैप्टर नंबर 7 है आई थिंक सो, क्लास 9 की बायो के अंदर। तो वो उसके अंदर जाके आपको पता चलेगा कि एक मतलब के प्लांट्स के रेलेवेंट इसके अंदर स्टडी आ जाती है, एनर्जी के रेलेवेंट इसके अंदर स्टडी आ जाती है, तो फिजिक्स उसके अंदर भी एप्लीकेबल होती है। तो ये आपके पास एक डीएनए का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट सेकंड वन इज द बायोकेमिस्ट्री। It deals with the study of chemistry of different compounds and processing occurring in living organisms। ये किसके साथ हमारे पास स्टडी है जी? डिफरेंट कंपाउंड्स की एंड प्रोसेसेस की जो कि हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर अकर हो रहे होते हैं। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल मेटाबॉलिज्म हो गया, उसके अंदर एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, रिस्पायरेशन का रिएक्शन हो गया, आपके पास प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस होगी। ये सब जो हमारे पास रिएक्शन अकर हो रहे होते हैं ये सब हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। एक्सप्लेनेशन, it combines the principle of biology and chemistry understand to understand how cell, tissue and organism function at the molecular level। एक सेल, एक टिश्यू और एक ऑर्गन, जो एक ऑर्गेनिज्म है वो मॉलिक्यूलर के स्टेज के ऊपर किस तरह से फंक्शन कर रहे होते हैं। बायोकेमिस्ट्री रिसर्च इंक्लूड द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, प्रोटीन का स्ट्रक्चर, कार्बोहाइड्रेट्स का स्ट्रक्चर, इसके अलावा लिपिड्स का स्ट्रक्चर आपके पास आता है एंड अदर बायोमॉलिक्यूल्स और दूसरे बायोमॉलिक्यूल्स का, एज वेल एज केमिकल रिएक्शन दैट अकर इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और इस तरह से हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो बायोकेमिकल और प्रोसेसेस हमारे पास अकर हो रहे होते हैं उनको भी हम इसके अंदर स्टडी करते हैं। Application of this field, it is the fundamental field of biology that has application in medicine, agriculture and other industries। कंसेप्ट विद डायग्राम, ये आपके पास मेटाबॉलिज्म है, इसके अंदर आपके पास कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म है। ठीक है, इधर एटीपी बन रही है फॉर एग्जांपल एक्सक्रीशन, और ये सब कुछ इंशाल्लाह हम आगे जाके चैप्टर के अंदर कंप्लीट इसकी डिटेल के साथ पढ़ेंगे। बायोमैथमेटिक्स, it deals with the study of biological processes using mathematical techniques and tools। किसको ये यूज करते हैं जी? जिसके अंदर हम बायो और मैथमेटिक्स को मिलाते हैं। स्टूडेंट, जब एक साइंटिस्ट आपके पास लैब के अंदर वर्क कर रहा होता है तो जब वो रिजल्ट निकालता है तो उसे कोई ना कोई मैथमेटिकल टेक्निक्स यूज करनी पड़ती हैं, जिसकी मदद से वो देखता है कि मुझे इसके अंदर कितना केमिकल डालना चाहिए, अगर ये केमिकल इतना है तो इसके मुबादले जो मैं दूसरा केमिकल डाल रहा हूँ वो मैंने कितने मिकदार के अंदर यूज करना है। तो ऑल दिस थिंग्स केम्स इन द लेवल ऑफ द मैथमेटिक्स। तो
In this way, the bio and the mathematics relate with each other. Explanation of this field. This interdisciplinary field combines the principle of mathematics, statistics, and computer science with the principle of biology, chemistry, and physics to understand the model complex biological system. सेम लाइक दैट आप लोग अगर देखें डीएनए का स्ट्रक्चर, तो उसके अंदर आपके पास प्रोटीन्स होती हैं, उनके ऊपर चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव चार्ज हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया। इसके अलावा आपके पास उनके अंदर डिफरेंट तरह की प्रोटीन्स के अंदर अमीनो एसिड लगे होते हैं, तो अमीनो एसिड का भी हर एक का डिफरेंट चार्ज होता है, डिफरेंट उनकी कंपोजिशन होती है, तो वो सारा मैथमेटिक्स के अंदर आता है। Example of this field, example of biomathematical research include the study of population dynamics, epidemiology, ठीक हो गया। इसके बाद genetics and bioinformatics to analyze the data gathered experimental work, biologists have to apply the rule of mathematics। मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया था, इस तरह से एनालिसिस करते हुए आपको मैथमेटिक्स का यूज करना पड़ता है। Biogeography. Biogeography, it deals with the occurrence and distribution of different species of living organism in the different geographical regions of the world। किसके साथ डील करता है? जो स्टडी अकरेंस और डिस्ट्रीब्यूशन के डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, एक ही स्पीशीज हद तक के बिलोंग करते हैं, लेकिन वो डिफरेंट जगह पे रह रहे हैं। फॉर एग्जांपल बियर की एग्जांपल आप ले लें, एक पोलर बियर है और एक ब्लैक बियर है। पोलर बियर आपके पास बर्फानी इलाके के अंदर रह रहा होता है, जबकि ब्लैक बियर आपके जो हमारे ये इलाका जात होते हैं, आम इलाका जात, जिनका क्लाइमेट ना इतना ठंडा होता है ना इतना गर्म होता है, वहां पे भी वो सर्वाइव कर रहे होते हैं, हत्ता के सेम स्पीशीज से वो बिलोंग करते हैं। तो इस चीज को हम क्या देखते हैं कि डिफरेंट स्पीशीज, फॉर एग्जांपल कैमल जो है वो अब आपके पास आपको नजर आएगा कि सहरा के अंदर ज्यादा अच्छी तरह से रह सकते हैं, ठीक है। फिश जो है वो आपके पास पानी के अंदर ज्यादा अच्छी तरीके से रह सकती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि डिफरेंट स्पीशीज डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन के अंदर से किस तरह से सर्वाइव करती हैं। Concept of this science. Biogeography is the study of distribution and evolution of living organism on earth. It is the multidisciplinary field that combines the aspect of biology, geology, climatology and geography। जाहिर सी बात है स्टूडेंट, बियोलॉजी के अंदर हम लाइफ को स्टडी करते हैं, जियोलॉजी के अंदर हम अर्थ की स्टडी करते हैं, क्लाइमेटोलॉजी के अंदर हम क्लाइमेट की स्टडी करते हैं, एंड जियोग्राफी के अंदर हम देखते हैं कि डिफरेंट अर्थ के ऊपर, अर्थ के डिफरेंट लोकेशंस के अंदर कौन कौन से हमारे पास ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं। To understand how and why different species are found in the different region of the world। For example, biogeography study patterns of distribution of plants and animals। इस तरह से फॉर एग्जांपल कैक्टस की आप एग्जांपल ले सकते हैं। कैक्टस सहरा के अंदर उगता है, वो हमारे आम इलाके के अंदर नहीं उग सकता, क्योंकि उसकी नेचर इस तरह की है। वाटर लिली आपके पास पानी के अंदर रहता है, वो पानी के बाहर नहीं उग सकता। तो ये सारी चीजें आपके पास होती हैं। दिस फील्ड हेल्प साइंटिस्ट टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट स्पीशीज एंड देयर एनवायरनमेंट एंड टू प्रेडिक्ट हाउ ऑर्गेनिज्म may respond to changes in their environment। स्टूडेंट, आप लोगों को भी पता है कि आपका क्लाइमेट, आपके एनवायरनमेंट भी चेंज होता है, मौसम जैसे जैसे बदलते जाते हैं, लेकिन अल्लाह पाक ने हमारे अंदर एक ऐसा निजाम रखा जिसे हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। उसकी मदद से हम क्या करते हैं, बाहर के एनवायरनमेंट के साथ अपनी बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर जो हमारी बॉडी होती है वो खुद को उस तरह से चेंज कर लेती है और डेवलप हो जाती है उसके साथ। For example, polar bear live in the region of snow, while the black bear live in the region of the moderate climate। जो मैंने आपको पहले स्टार्ट में एग्जांपल बताई है। अब ये आपके पास कुछ एक ही ये आपके पास स्पीशीज से बिलोंग करते हैं। ये जो आपके पास सामने ऑर्गेनिजम्स आपको नजर आ रहे हैं, गेंट पॉलीगोन हो गया, स्पाइनी एनिटेटर, गेंट एनिटेटर और गेंट आर्मीडिलो। हत्ता कि ये एक ही स्पीशीज है, लेकिन एक अफ्रीका के अंदर रहता है, एक ओशिनिया के अंदर रहता है, एक साउथ अमेरिका के अंदर रहता है और एक नॉर्थ अमेरिका के अंदर रहता है, क्योंकि इन सब के क्लाइमेट डिफरेंट हैं जिनके अंदर ये सर्वाइव कर सकते हैं। Third law is the bioeconomics। It deals with the study of organism from economical point of view। Economic के point of view से हम जिसको study करते हैं, तो ये हमारे पास क्या जाता है जी, bioeconomics आ जाता है हमारे पास। Concept of this field, bioeconomics is an interdisciplinary field that combines the principle of economics with biology। Economics और biology को आपस में मिलाता है to study the production, consumption and distribution of goods and services that are based on the living organism to their derivatives। फॉर एग्जाम्पल एक कंट्री है पाकिस्तान की हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसके अंदर हमारे पास आबादी जो है वो आजकल 22 करोड़ से बढ़कर हमारे पास 26-27 करोड़ तक हो चुकी है। लेकिन बायो इकोनॉमिक्स बेसिकली क्या बताती है कि इस मुल्क ने इस साल के अंदर कितनी फील, कितना आटा यूज किया, कितनी चीनी यूज की, कितना पेट्रोल यूज किया, मतलब इस तरह की जो हमारे पास चीजें होती हैं, इन सब को जो कैलकुलेशन करने के लिए यूज होता है वो हमारे पास कौन सी ब्रांच होती है जी, बायो इकोनॉमिक्स यूज होती है। Application of this field, bioeconomics also consider the economic implementation of using the biotechnology, genetic engineering in the production of food, fuel and other goods।
ये मैंने आपको बताया। बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम क्या कर सकते हैं कि हम डिफरेंट स्पीशीज का आपस में क्रॉस ओवर करवा के इस तरह के प्रोडक्ट्स को हम बना सकते हैं जो कि हमारे पास यील्ड ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं, जिनसे हमें ज्यादा फायदा होता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग मॉडिफाइंग करके हम किसी के जीन्स के अंदर मॉडिफिकेशन करके उसको और ज्यादा तरीके से अपने अच्छे यूटिलाइजेशन के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। प्रोडक्शन ऑफ फूड, फ्यूल एंड अदर गुड्स, सेम लाइक दैट थिंग। गोल ऑफ दिस फील्ड, इस चीज के अंदर अगर हम जाएं तो इस चीज का गोल क्या है? द गोल ऑफ बायोइकोनॉमिक्स इज टू डेवलप सस्टेनेबल एंड एफिशिएंट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड टू प्रमोट द वेल बीइंग ऑफ द बोथ ह्यूमन एंड नेचुरल सिस्टम। इसकी वजह से हम क्या करते हैं, इंसानों के भी अच्छाई हो जाए और नेचर के भी अच्छाई हो जाए, दोनों के लिए बायोइकोनॉमिक्स काम कर रही है। आपके पास फॉर एग्जांपल द कॉस्ट वैल्यू ऑफ द प्रॉफिट वैल्यू ऑफ द यील्ड ऑफ द व्हीट कैन बी कैलकुलेटेड थ्रू बायोइकोनॉमिक्स एंड द बेनिफिट दैट कैन बी डिटरमाइंड एंड लॉस कैन बी डिटरमाइंड आ गया। ठीक है जी, वैल्यू जिसके अंदर हम इस तरह से इसके अंदर फाइंड कर सकते हैं कि हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल एक बंदा है, उसका कोई बिजनेस चल रहा है, फॉर एग्जांपल आटे का उसका बिजनेस चल रहा है, तो वो देख सकता है कि मुझे इस साल के अंदर कितना फायदा हुआ, मैंने कितना आटा यूज किया, कितना मैंने बेचा और इसके अंदर से मुझे कितना मुनाफा हुआ और मुझे कितना लॉस हुआ। तो ये सब कुछ हम किसके अंदर स्टडी करते हैं जी? बायो इकोनॉमिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। हमारा लेक्चर तो एंड हुआ, लेकिन हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट द रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस, वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मच इंपॉर्टेंट लॉन्ग, पहला लॉन्ग इस चैप्टर का, और ये मैंने मोस्टली देखा है कि ये पेपर के अंदर जरूर आया हुआ होता है। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स। फॉर एनी अदर क्वेश्चन या कोई कंसेप्ट समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर मुझे बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि मजीद आने वाली वीडियोस आप देख सकें।